बनाने की कैपेसिटी होती है, उस शरीर को बोलते हैं आहारक शरीर। जिस शरीर को बना करके कभी कभी वो इस लोक से दूसरे लोक की यात्रा तक कर लेते हैं, उन्हें कोई शंका हुई तत्व की साधना की पद्धति को लेकर के या किसी और प्रकार की, तो वो तीर्थंकर परमात्माओं तक जाते हैं उस शरीर को लेकर के और अपनी शंका समाधान करके वापस आते हैं। उस शरीर को बोलते हैं आहारक शरीर। चौथा शरीर होता है जिसे बोलते हैं तेजस शरीर। तेजस शरीर उसे बोलते हैं जिस शरीर के कारण से औदरिक शरीर की जो पाचन प्रक्रिया होती है या व्यक्ति शरीर की जो पाचन प्रक्रिया होती है या दीप्ति होती है, एक तेजस्विता होती है शरीर पर, वो प्राप्त होती है। ये शरीर औदरिक शरीर वालों को भी प्राप्त रहता है, व्यक्ति शरीर वालों को भी प्राप्त रहता है। मतलब जीवन के जितने रूप इस संसार में, इस ब्रह्मांड में है, सबके पास तेजस शरीर तो है, इन एडिशन टू औदरिक शरीर या व्यक्ति शरीर। और एक पांचवा शरीर होता है जिसे बोलते हैं कार्बन शरीर। कार्बन शरीर यानी प्रतिपल जो हम कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे पास कर्मों का बंधन हो रहा है, उन कर्मों को यदि हम इकट्ठा करके देखें तो हमें लगेगा कि ये भी एक अपने आप में समूह है, पिंड है, और ये भी एक शरीर है, और उसका नाम दिया कार्बन शरीर। कार्बन और कार्बन को अलग कर दीजिएगा। कार्बन एक एलिमेंट है, वो एक अलग चीज है, और कार्बन जो है वो कर्मों से निर्मित शरीर को बोला गया। ये जीवात्मा जब मृत्यु को प्राप्त होती है, मतलब शरीर को छोड़ती है, स्थूल शरीर को, तो अगले लोक में पहुंचती है और वहां पर किस शरीर को साथ में ले जाती है? तो ये कार्बन शरीर को साथ में ले जाती है। तब तक ये कार्बन शरीर साथ में रहता है जब तक कि मुक्ति नहीं मिले। जिस समय जीवात्मा पूर्णतः मुक्त हो जाती है तो राग द्वेष से मुक्त होती है, उसके साथ साथ कर्मों से भी मुक्त हो जाती है, और उस समय कार्बन शरीर खत्म हो जाता है। तब तक चलता ही रहता है। इस प्रकार की स्थिति संसार के जीवों की बनी रहती है। इन 5 शरीरों में सबसे उत्तम शरीर बताया गया औदरिक शरीर। और योग संयोग से कहें वो शरीर किसको प्राप्त हुआ है? वो हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्यों को ही नहीं, हमें प्राप्त हुआ है। इसका नाम ही औदारिक है, मतलब उदार परमाणुओं से बना हुआ शरीर। और उदार कहते हैं उत्तम परमाणु, मतलब जो उत्तम से उत्तम परमाणु होते हैं उनसे ये निर्मित है। क्योंकि इस शरीर में इतनी योग्यता है कि एक जीव चाहे तो मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। इतनी योग्यता इस शरीर में है कि शरीर ऐसा निमित्त देता है जिससे जीव चाहे तो मुक्ति तक प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करना दुनिया में बहुत दुर्लभ चीज बताई गई और हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हुई। पर किसी जीव को औदरिक शरीर, किसी को व्यक्ति, किसी को क्या, ऐसे क्यों प्राप्त होता है, ये प्रश्न उठा। तो जैन शास्त्रों में उसका उत्तर दिया गया कि प्रतिपल जो हम भाव करते हैं, राग और द्वेष के भाव, क्रोध मान माया लोभ के भाव, अच्छे और बुरे के भाव, इष्ट और अनिष्ट के भाव, ये जो भाव हैं, इन भावों का अकाउंटिंग चलता रहता है। मतलब प्रतिपल होने वाले भावों का बराबर अकाउंटिंग होता है और उनसे हमारे कर्मों का बंधन होता है। अकाउंटिंग होना मतलब कर्मों का बंधन होना। ये कर्म पुण्य के भी रहते हैं और पाप के भी रहते हैं। जिसके भाव जैसे वैसा उसका कर्म बंधन। इसीलिए कल तक बात आ रही थी कि हमें इस जीवन में आकर के भावात्मक विकास करना। भावात्मक विकास करना मतलब नेगेटिव भावों से पॉजिटिव भाव में आना। इसका मतलब है कि अशुभ भावों से शुभ भाव में रहना, क्रोध की जगह क्षमा, घृणा की जगह प्रेम, असहनशीलता की जगह सहनशीलता, इसका विकास करना। इसका विकास जिसका कम होता है उसके पाप कर्मों का बंधन अधिक होता है और उसके परिणाम स्वरूप उसको ऐसे शरीर मिलते हैं जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के होते हैं या और नीचे जाए तो नारकियों तक के होते हैं। पर जो जीव पुण्य का संचय अधिक करता है तो उसको ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो या तो मनुष्य का शरीर हो या फिर और उससे ऊपर उठ करके स्वर्ग के देवों का शरीर हो। ये एक व्यवस्था है। हमने निश्चित तौर पर पुण्य बहुत किया तब जाकर के हमें मनुष्य जीवन मिला। बात ये आती
आती है कि जो ये मनुष्य जो मिलता है ये सदा के लिए मिलता है या अल्पकाल के लिए मिलता है? अल्पकाल। क्यों अल्पकाल बोला? क्योंकि ये जीव अनंत काल तक भटकता है। तो अनंत काल की तुलना में एक जीवन भले 70, 80, 100 साल का क्यों ना हो, वो समुद्र में एक बूंद से अधिक नहीं। इसलिए इस जीवन को ऐसा ही बोला है कि पलक झपकते बीत जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। एक रात होगी, उस दिन अपन चले जाएंगे, अपने जीवन में अगला उजाला नहीं आएगा, अगला सवेरा नहीं होगा। इतना क्षण भंगुर ये जीवन है। इसलिए कहा गया कि इस जीवन का जितना अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके वो उपयोग करना। ऐसा काम करने में नहीं लगा देना कि जो पशु भी करता है, कुछ ऐसा काम करना जो मनुष्य के लिए संभव है। एक गांव का व्यक्ति यदि बंबई जैसी नगरी में जाता है और क्या खरीदूं ये सोचता है, उसको कुछ सोचता नहीं है। वो सोचता है मेरे पास गाय और बहुत है, तो एक काम करता हूँ, एक ट्रक भर के भूसा खरीदता हूँ और उसको अपने गांव भिजवा देता हूँ ट्रांसपोर्ट से। क्या बोलेंगे अपन कि कितना बड़ा पागलपन है कि ये काम तो गांव में भी हो सकता है, जंगलों में भी हो सकता है, पर जो बंबई जैसे शहर में जाके हो सकता था वो उसने नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जीवन का मिलना और यहाँ पर खाना पीना कमाना भोगना, इसमें जीवन बिता देना, तो फिर इस जीवन में नया क्या किया हमने? इसलिए मनुष्य जीवन जो मिला है उसकी वैल्यू हमको समझ में आना चाहिए। अब जैन विज्ञान ये बोलता है कि ये मनुष्य जीवन जो मिलता है ये ऐसा भी नहीं है कि सीधे जन्म लिया और हम पूरे विकसित हो गए। सबसे पहले तो 277 मतलब 277 277.5 डेज एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कहा गया। इतने दिन तक एक मनुष्य को सिर्फ गर्भ में बिताना होता है और उस समय उसके लिए परिस्थिति कोई अनुकूल नहीं होती। गिलबिले स्थान में, झिल्ली के बीच में, मलमूत्र आदि के बीच में, लिक्विड्स के बीच में उसको जीवन बिताना पड़ता है। माँ की जूठन जो है वो उसको खाना होती है, माँ की श्वास से उसका काम चलता है, माँ के पानी से उसका काम चलता है। और उसका प्रारंभ भी कहाँ से होता है? तो गिलबिले लिक्विड के रूप में होता है। वो लिक्विड धीरे सेमी सॉलिड फिर सॉलिड ऐसा बदलते जाता है। फिर धीरे अंगोपांग निकलते हैं, धीरे फिर इंद्रियां विकसित होती हैं और धीरे पूरा शरीर विकसित होता है। ये करते करते 9 महीने की असह्य वेदना उसको सहन करना पड़ती है, मतलब हमको सहन करना पड़ती है हर मनुष्य जीवन में आने के बाद। इतना सहन करने के बाद में ये पुण्य होता है कि व्यक्ति को जन्म मिल जाता है। कई जीव ऐसे हैं जो या तो गर्भ में आने के साथ ही मर जाते हैं या बीज के कारण मर जाते हैं, पर एक विशेष पुण्य का उदय होता है कि पूरा जीवन मिलता है। हमको ऐसा जीवन मिल गया। पर ये मनुष्य जीवन जो मिलता है ये एक जैसा नहीं चलता बाद में भी। जैसे एक घाटी में कभी अपन अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो पहले चढ़ाव आता है और फिर एक उतार आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जीवन भी बदलता रहता है। जैन शास्त्रों में पूरे जीवन की 10 अवस्थाएं बताई, पूरे जीवन को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक उदाहरण लेके चला गया कि 100 साल का ये जीवन है तो हर 10 साल में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो सबसे पहली स्टेज बताई 0 to 10। इतनी उम्र में उसको नाम दिया बाला। उम्र क्या है? उसको नाम दिया बाला, मतलब ये जीवन का रूप है बाला। बाला मतलब अभी बचपना है, और बचपना कैसा है कि बच्चा जो है अभी न तो शारीरिक विकास कर पाया है और न ही मानसिक विकास कर पाया है, अभी अबोध है। ये जीवन का पहला रूप है, पहली स्टेज है। जब इससे थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको नाम दिया क्रीड़ा। 11 साल से लेकर के 20 साल तक का जीवन। देखिए अपना ही जीवन कैसे बदलता है, किसमें जाता है जीवन? तो अधिकांश क्रीड़ा करने में जाता है और धीरे धीरे उसकी काम भोग की वासनाएं भी 15 साल, 16 साल, 17 साल होते होते बढ़ने लगती है। ऐसा एक सामान्य तौर पर होता है 11 से लेकर 20 साल तक। तीसरी स्टेज बताइए मंदा, 21 से लेकर के 30 साल तक की स्टेज। ये वह स्टेज है जिसमें व्यक्ति जो है वयस्क हो जाता है और अब वो 21 साल से लेकर 30 साल तक अधिकांश काम
अपने जीवन को लगा देता है। 31 साल से लेकर 40 साल तक की चौथी स्टेज, जिसको कहा गया बला। बला मतलब जिसमें व्यक्ति के पास एक सामर्थ्य पैदा होता है, एक बल पैदा होता है। यदि उसको रोगादी नहीं है तो फिर वो अपने बल का उपयोग किसी फील्ड में कर सकता है। कोई विशेष व्यक्ति को छोड़ दें जो निर्बल है, पर एक सामान्य व्यक्ति के पास मैक्सिमम बल जो लाइफ का होता है वो 31 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में होता है। शारीरिक बल भी होता है और मानसिक बल भी होता है। 5वीं स्टेज बताई प्रज्ञा, 41 से लेकर के 50 साल तक की स्टेज। इस स्टेज में अधिकांश लोगों की स्टेज बताई कि अब उनको धन की चिंता सताती है और परिवार का पोषण करने की चिंता सताती है। इसलिए 41 साल से लेकर के 50 साल तक अधिकांश व्यक्ति या तो अपने समय को धन में लगाते, धन कमाने में, और या फिर परिवार का लालन पालन करने में लगाते। इसके बाद अब प्रारंभ होता है उतार। अभी तक तो चढ़ता गया जीवन। 50 साल तक की उम्र तक व्यक्ति को ऐसा गुमान होता है कि मैं काम भोग कर सकता हूं, मैं क्रीड़ा कर सकता हूं, मैं समर्थ हूं, मैं सबका ध्यान रख सकता हूं, मेरे समान कोई नहीं, ऐसा गुमान चलता रहता है। लेकिन असलियत सामने आती है और छठी स्टेज आती है जिसको बोला हाइनी। हाइनी बोलते हैं हायनी 51 से लेकर 60 साल तक की उम्र को। हाइनी मतलब होता है शिथिलता। 51 से लेकर 60 साल की उम्र में धीरे धीरे शरीर शिथिल होते चले जाता है और अब काम भोग के प्रति भी एक जो अंदर से उत्तेजना होती है वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। इसके बाद आती है प्रपंचा, 61 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र। प्रपंचा बोला गया कि जिसमें व्यक्ति विशेष प्रपंच करता रहता है, बिना काम के प्रपंचों में फंसा रहता है। प्रपंच बोलते हैं फैलावे को, विस्तार को, उलझनों को, जबकि शरीर उस योग्य नहीं होता। धीरे धीरे शरीर में कोई ना कोई रोग पैदा हो जाता है। इस समय किसी को खांसियां चलती है, किसी को लाल आती है, इस प्रकार के अलग स्थितियां आती है और धीरे शरीर की शिथिलता बाहर तक प्रकट होने लगती है। इसके बाद आती है प्रगभारा। प्रगभारा, प्रगभारा 71 से लेकर के 80 इयर्स तक की स्टेज। प्रगभारा, प्रगभारा वह स्टेज है जिसमें व्यक्ति अब बूढ़ा हो जाता है और साथ में अब उसका बुढ़ापा बाहर तक दिखता है। धीरे धीरे चमड़ियां जो हैं, जो पहले कोमल थी बचपन में, जवानी में, वो धीरे धीरे सूखी पड़ने लगती है और उस पर झुर्रियां आने लगती है। ये स्टेज देखिए अपनी भी यदि आई नहीं तो आने वाली है। उसके बाद अगली स्टेज होती है मुनमुखी, 81 से लेकर के 90 इयर्स तक की स्टेज। अब मुनमुखी, मुनमुखी अब शरीर वृद्धावस्था से पीड़ित हो जाता है। अभी तक वृद्धावस्था आई थी पर अब तो उसकी पीड़ा सतत बनी रहती है और काम वासना लगभग समाप्त प्राय हो जाती है। अंतिम स्टेज आती है शायरी, शायरनी। शायरी कहते हैं कि अब शयन का समय आ गया, मतलब अब सोने का समय आ गया। शाही जीवन से प्रारंभ करता है जीव और शायरी जीवन में जाके समाप्त कर लेता है। ये किसकी कहानी है? ऐसा मत मानिएगा ये किसी और की कहानी, ये अपनी सबकी कहानी है। ये जीवन की एक फिल्म है और ये चलती है इसी प्रकार से। इसको देख करके हमें समझ में आता है कि आज जीवन के जिस मुकाम में हम हैं, ये ना माने कि बस ऐसे ही हम हमेशा रहेंगे। ये जीवन धीरे धीरे डिटोरेट होने वाला है और टेंड्स टू जीरो है, मतलब अंत में जाकर के पूरा डीके हो जाएगा। आज तक कितने ही चक्रवर्ती आ गए, कितने महाराजा, कितने सम्राट आ गए, लेकिन जीवन को बचा नहीं पाए। सिकंदर का आता है कि 35 साल की उम्र में जब जाने का समय आया तो उसने
पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन मुझे इतना जीवन दे दो कि मैं अपनी माँ से मिल सकूं। तो वैद्यों ने कहा कि अब तुम्हारे पास वो सुविधा नहीं है, तुम तो जहां हो वहीं प्राण त्यागना होगा। सोचिए आप कि पूरे धन दौलत ऐश्वर्य सब खत्म हो गए, काम नहीं आए। कारण क्या है कि जो शरीर हमें मिला है, जैसे उसका संयोग हुआ है वैसे की वैसी वियोग होना ही है। ये दुनिया का अनिवार्य सत्य है। पूरा इतिहास भी अपन देखें तो भले अपन बोलेंगे इतिहास में ये आया वो आया वो आया, लेकिन सबके जीवन का एक सार देखें तो संक्षेप में सार इतना ही है कि बस हुआ क्या इतिहास में, तो एक जन्म हुआ और एक मृत्यु हुई, ये जीवन का सार निकला। इसके अलावा कोई नई घटना नहीं घटी। जन्म होता रहा और मृत्यु होती रही। ऐसा जीवन अपना भी चल रहा है। आवश्यकता किस बात की है कि ये इंतजार न करें कि जीवन और अच्छा बनेगा। जो वर्तमान में सुविधाएं मिली है, उन सुविधाओं का सर्वोत्तम सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं और इस जीवन को हम एक सही आकार कैसे दे सकते हैं। अंत जब हो तब एक संतुष्टि हो कि हाँ, मैंने जीवन को सफल बना लिया, मैंने अपना काम कर लिया। भगवान महावीर की उम्र कितनी थी? 72 वर्ष। लेकिन भगवान महावीर ने उम्र कितनी मानी? 42 वर्ष मानी। मतलब भगवान महावीर ने जीवन ऐसा जिया मानो 42 वर्ष ही टोटल उम्र है। उस उम्र तक ही मुझे अपना काम कर लेना है, इंतजार नहीं करना कि मैं 72 वर्ष जीऊंगा। समझदार व्यक्ति वही है जो समय पूरा होने के पहले काम कर डाले। परीक्षा देने वाला वही सफल है जो घंटी बजने के पहले अपने हाथ से टीचर को पेपर दे दे, उत्तर पुस्तिका दे दे कि लीजिए ये मेरा आंसर शीट। ऐसा हमारा भी जीवन बने कि जो जरूरी में जरूरी काम है वो हम कर डालें, तो हमारा जीवन सफल है। और नहीं तो क्लेश कलह में, चिंताओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में, कामनाओं में ये जीवन ऐसी बीत जाए। ये शिक्षा हमें जैन शरीर विज्ञान से मिलती है। फिर जैन शरीर विज्ञान थोड़ा और आगे बढ़ता है और हमें अपने शरीर की एक संरचना ही बताता है। शरीर बना कैसे है? शरीर की संरचना बताता है कि सबसे पहले इस शरीर में ऊपर से नीचे तक देखें तो ऊपर के हिस्से को सिर बोला। इस सिर में जो हड्डियां हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये सिर्फ एक जानकारी के तौर पर है कि शरीर की अंतरंग संरचना को भी जैन शास्त्र में बताया गया। 4 भागों में विभाजित किया गया कि 4 खंड में हड्डी है। सिर की हड्डी, इसको हम कपाल की हड्डी बोलते हैं। इन हड्डियों को आधुनिक विज्ञान में एक को बोलते हैं फ्रंटल पार्ट, दूसरे को बोलते हैं पेराइटल पार्ट, तीसरे को बोलते हैं टेम्पोरल पार्ट और चौथे को बोलते हैं ऑक्सीपिटल पार्ट। ये हड्डी के 4 पार्ट हैं। ये प्राचीन शास्त्रों में भी उपलब्ध है। उसके बाद बताया गया पेट की संरचना ही बताई गई। पेट की पूरी संरचना बताई, यहाँ तक कि आंतड़ियों तक की स्थिति बताई गई। छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। छोटी आंत अपना काम करती है, सेमी सॉलिड द्रव्य को ले जाती है। बड़ी आंत जो है वो सॉलिड स्टूल को ले जाती है। इस प्रकार सब संरचना पूरी बताई और पूरा एक जैसे एक मशीन का मैकेनिज्म होता है उसी प्रकार से एक शरीर का मैकेनिज्म बताया गया। यहाँ तक कि बताया गया कि जैसे हम बाई करवट और दाई करवट का अंतर समझें तो यदि हम बाई करवट से सोते हैं तो कहा गया कि हमारा जो अन्न है उसकी पाचन क्रिया ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकती है। वही हम दाई करवट से सोते हैं